एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरक कहानी। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशियामा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम करना शुरू किया। संघर्ष और सफलता। कलाम के जीवन में कई संघर्ष थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया, जो उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। कलाम ने इसरो में काम करते हुए भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण किया, जिसे 1980 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। कलाम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का निर्माण, जो भारत को तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति के रूप में 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। प्रेरणा और विरासत। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करें। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमता को विकसित करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। कलाम के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण हैं। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। निष्कर्ष। एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में कड़ी मेहनत और लगन से काम करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमता को विकसित करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक सारा कारकारा